अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने 12th क्लास की मैथमेटिक का चैप्टर 1 किया था। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की। अब हम इसका क्वेश्चन 2 आज करेंगे। फाइंड द फंक्शन हुज ग्राफ आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। हमें इस क्वेश्चन में ये ग्राफ गिवन है, हमने इसकी मदद से फंक्शन ड्रा करना है। अब देखें, हमने पिछले जो फर्स्ट एग्जांपल की थी उसमें हमने देखा था कि ये जो दो पॉइंट थे ये क्या थे, एक्स इंटरसेप्ट थे। तो हम इन्हीं को यूज करके पहले सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द ग्राफ में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं, एक -2 है, एक 1 है। तो हमारा फंक्शन हमारा किस टाइप का होता है, जो जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ए एक्स प्लस एक्स प्लस के होता था ना, इस फॉर्म में होता था। तो यहाँ देखें, एक्स प्लस -2 की जगह यहाँ एक्स प्लस 2 होगा, तब हमारा ये रूट निकलता है ना। एक्स माइनस +2 हो तो एक्स की वैल्यू -2 आती है। इसी तरह एक्स की वैल्यू 1 हो, 1 हो तो एक्स -1 लिखेंगे, तभी ये एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो हमने वही फंक्शन से हमने ये ड्रा किया। अब इसमें हमें सिर्फ एक वैल्यू ए नहीं पता, उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास इनमें से चेक करना है कि कौन से पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। अगर इधर चेक करें तो इस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं। हमें इस फिगर में एक ये पॉइंट गिवन है, इससे गिवन क्या है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास क्या है, वाई है। तो हमने फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करने से वाई की वैल्यू आती है। तो देखिए ना, एक्स की जगह हम अगर 3/2 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, -7। मीन एफ ऑफ 3/2 की वैल्यू क्या आ रही है, -7/4। तो जहां जहां x है हम इस फंक्शन में वहां 3/2 पुट करें। एज इट इज रहा, x की जगह हमने 3/2 पुट किया +2, इधर भी x की जगह हमने 3/2 पुट किया -1। ये इक्वल किसकी इक्वल है, y के, मीन एफ ऑफ x की इक्वल है -7/4 के। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो हमारे पास 7/4 आया। यहाँ से भी एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 आ जाएगा, ये इक्वल टू -7/2। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, 7 1 जार 7 और 2 2 जार 4 आपका आ जाएगा। अब देखिए, ये 7/4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे इसने क्या हो जाना है, डिवाइड जाके होना है। तो रिवर्स में होके 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब हमने फंक्शन में जहां हमारा था फंक्शन में उसकी जगह ए की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह -1 पुट किया, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस। तो अब ये हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब देखिए, इसमें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया, -x आ गया। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 2x आएगा, और -x प्लस x ये -x बन जाएगा, और प्लस x बनेगा, और ये मल्टीप्लाई होके -x आ जाएगा। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 आएगा, और ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब इसमें समरी में हम देखते हैं कि हमने किया क्या। हमें एक तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट गिवन थे, वो हमने लिखे, एक्स इंटरसेप्ट। इसके अलावा वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड करते होते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट देखें ना, वाई इंटरसेप्ट इसमें कहाँ कहाँ है, जहाँ ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ वाई एक्स 0 है और वाई क्या है 2। इसके अलावा हमें वर्टिसेस चाहिए होता है, मीन टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ ग्राफ टर्न हो रहा है। तो देखे ना, ये वर्टिस कहाँ टर्न हो रहा है, जहाँ पर जहाँ एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -1/2 है। और हमने पॉइंट यूज कौन से किए, इन पॉइंट को यूज करके हमने ये फंक्शन की वैल्यू निकाले। इसी तरह हम अभी एग्जाम्पल 2 को इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ये हमें फिगर गिवन है, इसकी मदद से हमने इसका फंक्शन बताना है कि फंक्शन क्या। अब यहाँ भी देखें, ये फंक्शन एक्स इंटरसेप्ट को ए पॉइंट पे कट कर रहा है 2 पे, और वाई इंटरसेप्ट इसको 4 पे कट है। इसका 0 4 है, एक्स इंटरसेप्ट ये आपका यहाँ पर ये 2 है। तो हमने एक्स इंटरसेप्ट की वजह से हमने देखना है, जब एक ही पॉइंट होता है तो आप इस फॉर्म में लिखते होते थे, फ्रॉम द ग्राफ एक्स इंटरसेप्ट हमारा यहाँ क्या है 2 है, तो हम फंक्शन को किस तरह लिखेंगे, x-2 मीन इस तरह आप लिख सकते हैं, x-2 का स्क्वायर। अब देखिए, हमने यहाँ से ये हमें पता चल गया, हमें बस अब a की वैल्यू चाहिए। तो हमने कोई पॉइंट एक यूज करके y की वैल्यू कोई एक पॉइंट इनमें से प्रोडक्ट यूज करके हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, हम इसको यूज कर लेते हैं पॉइंट को 1 1 को। जब 1 1 को यूज करेंगे, इसका मतलब है कि एफ ऑफ 1 का आंसर f1 आ रहा है। तो जब एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आ रहा है। देखें, एक्स की जगह हमने 1 पुट किया, इक्वल टू 1 लिखा, तो 1 एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, ए एक्स -1।
तो x की जगह 1 आएगा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आपको 1 आंसर देगा, एक आंसर वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, इसमें फंक्शन में पुट कर दें a की जगह 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर है। अब भी आपको फार्मूला पता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो फार्मूला यूज करके हमने f ऑफ x निकाला। और फिगर के अकॉर्डिंग हम इसकी समरी लिख लेते हैं। हम देखें, हमने एक तो हमने इसमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, वो क्या है 2 0 आया है, मीन हमारे पास सारा 2 0 ही आया है, मीन एक सिंगल पॉइंट ही बना है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा हमने y इंटरसेप्ट फाइंड किया, वो हमारे पास क्या है 0 4 है। इसके अलावा वर्टिसेस है, वर्टिसेस भी हमारा यहाँ भी जहाँ ग्राफ टर्न हो रहा है तो वो एक ही पॉइंट आया हमारा, वो 2 0 आया। ये वर्टिसेस हमने जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है 2 0 है। इसके अलावा हमने जो पॉइंट यूज किया है ये सारा फंक्शन फाइंड करने के लिए, वो क्या है 1 और 1। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं, वो क्या है हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट आर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2 एंड विच पास थ्रू द पॉइंट, और ये पॉइंट किन में से गुजर रही है -3 2 में से। अब हमने इस इक्वेशन का इक्वेशन भी फाइंड करनी है, ग्राफ भी फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है और हमें कहा गया है कि वो जो ग्राफ है इन पॉइंट में से गुजर गया है। हमने इसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ भी ड्रा किया है। हमें एक्स इंटरसेप्ट एक पता है, हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल -2, उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक्स इंटरसेप्ट फिगर में एक्स इंटरसेप्ट ड्रा किया। ये देखें यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को -2 0 पे और -1 0 पे कट कर रहा है। द फंक्शन है, द फंक्शन हमारा इस टाइप का होता है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहाँ देखें ना x की वैल्यू -2 है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तब -2 आएगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तब x की वैल्यू -1 आएगी। हमने यहाँ से ये फंक्शन की फॉर्म लिखी है। अब यहाँ जो a है हमारा कांस्टेंट है, हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मालूम। हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें ये a हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमें एक पॉइंट दिए हैं -3 2 0, -3 2 मीन इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 2 है, तो हम इस फंक्शन में हम क्या करते हैं f ऑफ -3 इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो ये y हमारा क्या है, यहाँ 2 है, जो हमारा y है वो 2 है और x क्या है -3, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें पुट किया, a एज इट इज रहा, x की जगह हमने -3 पुट कर दिया और यहाँ भी x की जगह -3 पुट कर, -3 प्लस 1 -2 आएगा, -3 प्लस 2 -1 आ जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, जहाँ से a की वैल्यू निकले, जो a की वैल्यू आ जाएगी इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट करें, यहाँ देखें y इक्वल टू a की जगह 1 पुट किया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आप देखें यहाँ ये पेयर बनी हुई है, दो इनको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स किया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 1 को 2 किया 2, ये 2x प्लस x को ऐड किया 3x आएगा, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसी को अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ भी ड्रा किया है। देखें यहाँ हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, इसके अलावा हमने ये जो हमने ग्राफ पाया कि इन पॉइंट में से गुजरा है वो पॉइंट भी हमने ड्रा किया, वो क्या है -3 2। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ whose touch x axis at x is equal to -1 एंड कट y axis at y equal to -2। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास x इंटरसेप्ट -1 है और y इंटरसेप्ट -2 है। हमने इस इक्वेशन का इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है -1 है, तो फंक्शन हमारा किस टाइप का होगा, x -1 का स्क्वायर इस टाइप का होगा हमारे पास। अब ये है हमारे पास a जो है कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है -1 0, ये देखें ना ये x इंटरसेप्ट है, इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास x इंटरसेप्ट -1 है। अब और इसमें क्या गिवन था कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है -2 0 पे, देखे ना यहाँ ये y एक्सिस को कट कर रहा है 0 -2 पे। अब हमारे पास हम इसी पॉइंट को, ये जो y एक्सिस को कट कर रहा है इसी पॉइंट को यूज करके हम इसके फंक्शन की में जो a की वैल्यू वो फाइंड करें। सिर्फ हमें गिवन है कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है -2 पे, तो ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट, तो इसका मतलब है जब y एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉइंट क्या होंगे 0 -2 होंगे, क्योंकि y एक्सिस को जब कट करता है तो वहाँ x 0 होता है, तो ये 0 -2 आ जाएगा। अब इसके अलावा हम ये देखें, हमें ये वैल्यू गिवन थी तो हमने यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह -2 पुट कर दिया, तो यहाँ देखिए ये -2 रहेगा, एज इट रहेगा, x की जगह 0 पुट करेंगे +1 करके,
वन स्क्वायर वन ही आएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। ये जो वैल्यू आ गई है, हम इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू ए की जगह -2 पुट कर देंगे, x एज इट इज रहेगा x प्लस वन का स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, इसका फार्मूला खोलोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का प्लस बी। ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ए की वैल्यू -2 आएगी, एस प्लस वन का स्क्वायर माइनस ए को एज इट इज रखा, ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, फार्मूला खोला एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, मीन बी की जगह 1 है। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ भी ड्रा किया, ये एक्स इंटरसेप्ट ड्रा किया, ये वाई इंटरसेप्ट ड्रा किया। अब हम इसके क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। वो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन whose ग्राफ कट एक्स एक्सिस at x is equal to -1 and x is equal to 1 and whose vertices is at 0 -2। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक x is equal to -1 और एक x is equal to 1, और इसके अलावा इसके वर्टिसेस गिवन है वो 0 -2 है। अब हमने इसके पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें गिवन है कि ये x इंटरसेप्ट गिवन है, वो क्या है, x is equal to -1 and x is equal to 2, x is equal to -1 and x is equal to 1। सो इसकी मदद से हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारा इस टाइप का होगा, y इक्वल टू ax प्लस 1 x माइनस 1, क्योंकि x प्लस 1 को जब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू -1 आएगी, x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 1 आएगी। इसको अकॉर्डिंग हमने फंक्शन लिख लिया। अब हमारा यहाँ पर a क्या है, a हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें इसके अलावा क्या गिवन है, इसके अलावा हमें वर्टिसेस गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट। एक तो हमें फिगर में हमने ये अकॉर्डिंग ड्रा किया, हमें एक्स इंटरसेप्ट पता है उसके अकॉर्डिंग, और हमें वाई इंटरसेप्ट वर्टिसेस पता है, वर्टिसेस ये है। तो हमने वर्टिसेस के अकॉर्डिंग हमने एक्स को, ये देखे हमारे ये वर्टिसेस था, तो 0 एक्स की वैल्यू y की वैल्यू -2 है, हमने यही वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दी। y की जगह हमने -2 लिख दिया, a एज इट इज, x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ भी x की जगह 1 इंटू 1 1 इंटू -1 -1 आएगा, ये -1 ये -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमारे पास ये a की वैल्यू 2 आएगी, तो आपने पीछे मैंने एग्जांपल 1 में करवाया था कि जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये इसी तरह बनाया। अब हमारे पास ये देखें, हमने इस इक्वेशन में a की जगह a की वैल्यू पुट की, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया। ये हमारा बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूले के अकॉर्डिंग खोला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इस जो ग्राफ इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पैराबोला का ग्राफ है, ये एक्स इंटरसेप्ट है 2, और ये हमारा वर्टिसेस है, और यही जो वर्टिसेस है यही हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट भी है, क्योंकि हमारा ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये वाई इंटरसेप्ट भी यहाँ यही है 0 -2, एक्स इंटरसेप्ट भी यही है, एक्स इंटरसेप्ट ये दो है, वाई इंटरसेप्ट 0 -2 है, इसके अलावा वर्टिसेस भी 0 -2 है। अब हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। इस एक्सरसाइज से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।